वेलकम टू स्टडी विद श्वेता चैनल में। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ और सर्वनाम की परिभाषा और पढ़ाई थी। मैंने उसमें पुरुषवाचक बताया था, लेकिन पुरुषवाचक में मैंने 3 भेद बताया था। पुरुषवाचक के 3 भेद मैंने बताया था। पहला है उत्तम पुरुष। ये मैं पुरुषवाचक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं हल्का सा बस आपको रिमाइंड कराने के लिए ताकि मैं इसके बाद का जो बताऊँगी आपको जल्दी से समझ में आ जाने के लिए, क्योंकि एक लगातार मैं भेद नहीं पढ़ाई हूँ। तो इसके बाद इसलिए मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ ताकि आपको जो अगला मैं पढ़ाऊँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में 5 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह और वह। तो ये तो बताया था और आप जानते भी हैं। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? बोलने वाला। मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला जो होता है उत्तम पुरुष। जो सुनता है, आपकी बातों को जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, यानी कि इसमें तुम, इसमें मैं, इसमें तुम या आप। और जिसके बारे में बात कही जा रही, जो है भी नहीं लेकिन उसके बारे में बात कही जा रही, वो अन्य पुरुष हो गया। उसमें क्या आ जाता है? यह और वह। ठीक है ना? ये आपके पुरुषवाचक में होता है। अब मैं इसको उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक उदाहरण है उत्तम पुरुष का। मैं सत्य बोलता हूँ। इसमें मैं सत्य बोलता हूँ क्या है? ये पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष के पुरुषवाचक के जो 3 भेद हैं उसमें ये उत्तम पुरुष है। मैं सत्य बोलता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को कह रहा है कि मैं सत्य बोलता हूँ, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। अगर मैं ये भी लिख देती कि हम सत्य पथ पर चलता हूँ, तो भी ये उत्तम पुरुष में आएगा, क्योंकि ये मैं जो है इसका क्या है? ये वचन मैंने आपको बताया था कि मौलिक रूप से, मौलिक आधार को, यानी कि मौलिक सर्वनाम को जब हम यौगिक सर्वनाम में बदलते हैं उसका लिंग वचन कारक बदल जाता है। ये मैं का क्या है? हम, यहाँ पे। तो ये जो है ये भी क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। हम सत्य पथ पर चलते हैं, यानी हम सत्य पथ पर चलते हैं, ये क्या हो गया आपका? उत्तम पुरुष। अब उसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या है? तुम पढ़ा करो। हम किसी को बोलते हैं कि तुम पढ़ा करो, यानी कि तुम पढ़ा करो। मैं अगले से बोल रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं बोल रही हूँ, मैं अगले से किसी, जैसे क्लास में टीचर हैं और वो खुद तो पढ़ेंगी, वो पढ़ा रही हैं, वो बोल रही हैं, अगला समझ रहा है। आप जितने बच्चे बैठे हैं वो समझ रहे हैं, तो वो बच्चों से क्या बोलती है कि तुम पढ़ा करो, घर पर तुम पढ़ा करो। वो क्या हो जाते हैं? मध्यम पुरुष। ये तुम पढ़ा करो, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। जब भी इस तरह की बातें आते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कोई पुरुष पूछता है कि ये क्या है? तुम पढ़ा करो, ये किस तरह का पुरुष है? तो आप बताएंगे तुमको ये मध्यम पुरुष है। ठीक है ना? मैं पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाची हो। अगर इसी तरह से अन्य पुरुष में कब पूछा जाता, मैं से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा, वो हमेशा क्या होगा? आपका उत्तम पुरुष। बस इसी से आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ जाइए कि जब भी आप कोई खुद शॉर्ट ट्रिक बना लीजिएगा, आप समझ लीजिए कि पुरुषवाचक के भेद में अगर आपसे कभी भी पुरुष के बारे में पर्सन पूछता है, तो अगर मैं से जब भी क्वेश्चन रहेगा
ठीक है, तो हमेशा मैं वाला हमेशा उत्तम पुरुष होगा। तुमसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए, कहा जाएगा तो हमेशा वो मध्यम पुरुष। और यह और वह से हमेशा अन्य पुरुष। मोस्टली 90% ऐसा ही होता है। यहाँ क्या है, वह खेलेगा, ठीक है ना, वह खेलेगा। तो ये क्या हो गया, हम यहाँ वह खेलेगा, वो यहाँ है नहीं, वो है होगा, या ऐसे बोल सकते। यह वह हम जानते हैं कि क्या आता है आपका अन्य पुरुष में, तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। ठीक है, अब आपके ये पुरुषवाचक के मैंने उदाहरण से आपको बता दी। अब है निश्चयवाचक। देखिए, हमेशा हम जो वो होता है, इसको हमेशा हम परिभाषा में इसको खोजते, उसका ये शब्दों का हमेशा उत्तर जो है परिभाषा में मिल जाता है। ये निश्चय शब्द से, ये निश्चय शब्द से आपको ये समझ में आ जाता है, आपको खुद पढ़ने से ऐसा महसूस होता होगा, ऐसा लगता होगा कि निश्चय का मतलब होता है क्या, निश्चय ही, एकदम कन्फर्म। तो निश्चय का मतलब एकदम निश्चय, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये 2 बार लिख दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपका सेकंड नंबर है, ठीक है ना। निश्चय, निश्चय एकदम निश्चित जो सर्वनाम होगा, इस ये निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, किसी निश्चित वस्तु, इसमें देखिए परिभाषा क्या है, ये किताबी परिभाषा नहीं, मैं आपको परिभाषा अपनी भाषा में बना के बता रही हूँ। किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या पदार्थ, किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान को निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, किताबों में परिभाषा जो दी रहती है उसको रटने से आप भूल सकते हैं, और उसको, उस परिभाषा को आपको पढ़कर समझना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर हो जाएगा और उसको अपनी भाषा में उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसको अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए इस शब्दों का, इस वाक्य को मतलब क्या होता है, जब इस वाक्य का मतलब आपको समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाएगा कि क्या है, तो इसकी परिभाषा आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम आपको पता है कि सर्वनाम पता है कि आपको संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और निश्चयवाचक आपको ये समझ में आ गया निश्चित चीज़ों को कहते हैं। तो इसी को आप अपनी परिभाषा को आप अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, पदार्थ, ठीक है ना, स्थान को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो भी चीज़ इसमें, जो प्राणी होगा, कोई पदार्थ होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, वो हमेशा क्या होगा, लेकिन निश्चित होगा, ठीक है ना, एकदम कंफर्म होगा, वो क्या होगा, निश्चयवाचक। इसमें जो सर्वनाम आता है, जान है, यह और वह आता है, यह वर्ण आता है। इससे इसके मौलिक संज्ञा, यह से मान लीजिए इसने बन सकता है, इसके बन सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर आ गया यह और वह, और आप कहेंगे कि यह वह है और इसने, इसके, इस तरह के अगर आएंगे तो आप कहेंगे ये तो कैसे ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, इसमें तो यह वह नहीं, ये यह से इसका यौगिक सर्वनाम बना है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक ही होगा, ठीक है, क्योंकि और वह से, उसने, उसका, उसकी, इस तरह के सर्वनाम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये यह वह से इसके ये यौगिक सर्वनाम है, ठीक है। ये निश्चयवाचक में अगर यह वह से आता है तो भी निश्चयवाचक है, अगर नहीं इसने, इसके, उसने, उसका, उसकी से भी कोई वाक्य रहता है तो भी निश्चयवाचक है। उदाहरण के लिए देखिए, उसको, उसको बुलाकर,
लाओ। अब उदाहरण देखिए, उसको बुला कर लाओ। उसको जो शब्द है वह का यौगिक सर्वनाम है और इसे भी यह का है, तो ये तो आपको समझ में इसका आ गया। लेकिन ये है जब बोला जा रहा है उसको बुला कर लाओ, यानी कि मैं अगर किसी से बोल रही हूँ कि उसको बुला के, उस किसी व्यक्ति को बोल रही हूँ, जाहिर सी बात है मैं किसी को बोलूँगी तो किसी निश्चित पर्टिकुलर इंसान को बोलूँगी उसको बुला कर लाओ। मान लीजिए अगर मैं सामने वो खड़ा है, वो व्यक्ति, अगर मैं नाम नहीं ले, क्योंकि नाम अगर ले तो संज्ञा हो गया, ठीक है, तो वो तो संज्ञा, लेकिन हमको यहाँ सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो मैं उससे बोल दी, अगर वो दो व्यक्ति खड़ा है उसको उंगली दिखा कर बोल दी उसको बुला कर लाओ। उसको बुला कर लाओ यानी कि मैंने निश्चित कर दिया कि वो उसको बुला कर लाओ, ये निश्चय है कि उसी को बुला कर लाओ, किसी अदर को नहीं बुला कर लाओ। तो वो उसको बुला कर लाने का वो है निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित कर दिया कि उसको ही बुला कर लाओ, ठीक है। इसे अलमारी में रख दो। मान लीजिए कोई ये सामान है और मैंने किसी से कहा कि इसे अलमारी में रख दो, मैंने वो जगह बता दी, वो जगह बता दी। अगर ऐसे बोल देती मैं इसको रख दो, वो अगला जाता उसको अलमारी में रखता है, बेड पे रखता, कहीं भी रखता है वो उसको, क्योंकि मैंने उससे जब ये नहीं कहा कि अलमारी में रख दो तो वो अलमारी में कैसे रखेगा। और आप जब कहेंगे तो वो ये कह सकता है कि आपने तो मुझे कुछ कहा नहीं था। जब आप ये बोल देंगे इस चीज़ को अलमारी में रख दो, तो मैंने एक निश्चित जगह बता दी कि आप इसको अलमारी में रख दो, तो वो तो निश्चित जगह मैंने बता दी। तो निश्चित यानी कि पहले ही बताया गया कि आपकी कॉन्सेप्ट जो है, परिभाषा जो है आपको, इसमें मैंने क्या बताया, निश्चित प्राणी, ठीक है। यहाँ क्या मैंने किसी पर बताया ना, उसको बुला कर लाओ, मैंने किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से कर उसको बुला कर ही लाओ, तो ये निश्चयवाचक हो गया। वैसे ही जो कोई भी सामान है उसको मैं जब बोल रही हूँ कि इसे अलमारी में रख दो, तो मैंने वो जगह स्थान बता दिया कि इसमें अलमारी में रख दो, तो रख दिए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब निश्चित, चाहे वो प्राणी निश्चित हो, चाहे कोई सामान निश्चित हो, या कोई जगह निश्चित हो, जब कोई चीज निश्चित होगी वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये आपको उदाहरण से। अब है अनिश्चयवाचक, इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें उसका निश्चयवाचक का जस्ट उल्टा हुआ। इसमें क्या है, किसी, इसकी देखिए परिभाषा हम खुद बना रहे हैं अपनी भाषा में इसको, किसी वस्तु, ठीक है ना, स्थान, पदार्थ आदि का पता न चलना, मतलब पता न चलना या अनिश्चित होना, अनिश्चित होना, ठीक है। किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि का पता न चलना या अनिश्चित होना। इसमें क्या है, आपको ये पता नहीं है कि कोई किसी वस्तु कि, मतलब जैसे निश्चयवाचक में निश्चित कर दिया गया, उसी तरह उसके जस्ट उल्टा अनिश्चय में निश्चित नहीं है कि कोई चीज़, चाहे वस्तु भी कोई होगी, कोई निश्चित नहीं है, स्थान है कोई निश्चित नहीं है, इसमें निश्चित नहीं होना, ये अनिश्चित होता है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे इसमें इसमें सर्वनाम आता है कोई कुछ, ये इस तरह का इसमें सर्वनाम आता है कोई कुछ। आप उदाहरण समझिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पापा जी कुछ लेकर
आए हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, पापा जी कुछ लेकर आए हैं। वैसे मैंने बताया कि कोई और कुछ दो जो शब्द हैं जो सर्वनाम है अनिश्चित। जाहिर सी बात है, आपको समझने वाली बात है। कोई का मतलब क्या अनिश्चित ही होता है, कुछ न कुछ हमको पता ही नहीं कोई क्या है, किसी का नाम कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा, अगर हम आपके घर में कोई मेहमान आता है या कोई आता है और आपको पता नहीं है, मेहमान अगर बता के आता है और आप उसका इंतजार करते, तब आपको पता एक अंदाजा से कि दरवाजे पे कोई हो। बट आपको ये नहीं पता है कि दरवाजे पर कोई, आप किसी से कहते हैं जाओ देखो दरवाजे पे कोई खड़ा है, यानी कि आपको पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो वो अनिश्चय सर्वनाम होगा। कि कोई खड़ा है, आपको पता नहीं है कि कौन है वहाँ पे, तो अनिश्चय सर्वनाम होगा। अब पापा जी कुछ लेकर आए, वो चाहे वो बाजार से कुछ भी लेकर आ सकते हैं, फल लिया, सामान लिया, कोई भी चीज़ लिया। अगर आप उसको देखते हैं कि क्या लेकर आए, तब आपको पता चले। लेकिन ऐसे आप नहीं देखे हैं और आपको एक अंदाजा है कि पापा जी कुछ लेकर आए, वो सामान में कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ जो है ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो क्या लेकर आए हैं। कुछ लेकर आए हैं, अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चय सर्वनाम। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है, क्या, किसको, कौन, कहाँ, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप प्रश्न पूछने के बाद, इसका मतलब ट्रिक है कि प्रश्न पूछने के बाद अगर उसका उत्तर संज्ञा में आता है, तब तो आपका क्या होगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मतलब समझने के लिए ये है, नहीं तो ज़्यादातर इसमें क्या है कि क्या और किसको, किस तरह, क्या और किसको, कब, कहाँ, इस तरह का जो भी क्वेश्चन प्रश्नवाचक होता है वो सर्वनाम होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आप प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने में संज्ञा का उत्तर आता है, तो वो सर्वनाम होता है, मतलब 90%। बाकी तो आपको ये कि जब जाहिर सी बात है, जब प्रश्न पूछने वाला जो शब्द रहेगा उसे प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या हो जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो होगा। इसका आपको परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्दों का प्रश्न पूछा जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या, किसको, और भी बहुत होता है इत्यादि, ठीक है ना। कहाँ, कैसे, सब्जेक्ट, उदाहरण से समझिए, कौन, कहाँ, इस तरह के बहुत होते हैं। उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है। मैंने प्रश्न पूछा किसी से कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया कि आपके प्रश्नवाचक क्या, किसको, कौन, कहाँ, इस तरह के जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ज़्यादातर उत्तर क्या होते हैं, संज्ञा में आते हैं। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कौन खड़ा है, उसका उत्तर संज्ञा में आ रहा है, ये भी एक पहचानने की ट्रिक है। और दूसरा जो है, ये कौन जो है ये प्रश्नवाचक, मैंने कौन लगाकर मैंने प्रश्न पूछा, ये कौन सा ये हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। बस इतना समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने के लिए क्या, किसको, कौन, कहाँ, इस तरह का प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर ज़्यादातर संज्ञा में आता है, ठीक है ना। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। कोई मानिए दरवाजे, आप ये बोल सकते हैं दरवाजे पर मोहन खड़ा है, हो गया।
ये दरवाजे पर मोहन खड़ा है, इसका उत्तर मिल गया। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है संबंध बोधक, है ना। संबंध बोधक आपको पुरुषवाचक पढ़ चुके, ठीक है, निश्चयवाचक पढ़ चुके, अनिश्चयवाचक पढ़ चुके, प्रश्नवाचक पढ़ चुके। अब आप पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक, संबंध वाचक। ये आपका है संबंध वाचक। इसमें क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम। इसमें हमेशा क्या होता है कि संबंध बताता है। इसमें जो वाक्य होता है कि एक दो तरह के, दो एक ही वाक्य में दो तरह का वाक्य था, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का हमेशा इसमें क्या होता है, संबंध बताया जाता है, इसका इससे क्या संबंध है। जैसे ये देख लीजिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध बताता है, या संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताता है। संज्ञा सर्वनाम का जिस सर्वनाम का प्रयोग एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध बताता है, या संज्ञा सर्वनाम का ये संबंध बताता है। इसमें जो सर्वनाम आता है जो, सो, ये दो सर्वनाम आते हैं संबंधवाचक में, जो और सो। इसका उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। दूसरा वाक्य है जो करेगा वही भरेगा। मैंने बताया ना संबंधवाचक में दो सर्वनाम आते, जो और सो, ठीक है। और यहाँ पे आप वैसे ही समझ में आ जाएगा तो जो और सो जो आएगा वो संबंधवाचक। लेकिन परिभाषा क्या कहती है, एक वाक्य के दूसरे वाक्य का संबंध बताता है। इसमें एक वाक्य जो परिश्रम करेगा, दूसरा वाक्य वही सफल होगा, ठीक है। इस वाक्य का ये क्या उसका संबंध बता रहा है, क्या संबंध बता रहा है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। मैंने बताया भी संज्ञा सर्वनाम का भी संबंध बताता है। तो परिश्रम करने वाला कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति होगा यानी कि उस संज्ञा की ये संबंध बता रहा है। तो जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो या वो संबंध बता रहा है कि परिश्रम करने वाला ही व्यक्ति वो सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। इस वाक्य का इस वाक्य से इसका संबंध बताया जा रहा है कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। दूसरा वाक्य है जो करेगा वही भरेगा, या फिर होगा जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो उसे जैसा उसका यौगिक रूप, जो करेगा वही भरेगा, जब जो करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो इस वाक्य का ये संबंध बता रहे हैं। पहला वाक्य है जो करेगा। अब ज़्यादातर इसमें ऐसे ही होगा संबंधवाचक में कि आपके दो तरह के उसमें वाक्य होंगे, तभी तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से उसका संबंध बताएगा, उसका उसमें संबंध उसका उससे जुड़ा रहेगा। इसका जो परिश्रम करेगा इस वाक्य का संबंध इस वही सफल होगा से जुड़ा है। जो करेगा इस वाक्य का संबंध वही भरेगा से जुड़ा है। तो इसका संबंध मतलब जुड़े रहना उससे है। तो जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति ही है जो परिश्रम करेगा तभी तो वो सफल होगा ना। यानी कि इसका संबंध इसमें संज्ञा का बता दिया, जो करेगा वही भरेगा, भाई कोई जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये क्या हो गया आपका संबंध वाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है
निजवाचक सर्वनाम। देखिए, मैंने पहले भी बताया और अभी भी कह रही हूँ कि हमेशा परिभाषा उन शब्दों में खोजी जाती है। निजवाचक में निज का मतलब होता है स्वतः, अपने लिए। ठीक है, जो चीज अपने लिए आप खुद से करते हैं उसको होते हैं निजवाचक। जैसे इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति या ये परिभाषा मैंने बताया भी आपको कि कर्ता का संबंध खुद से है, ये होगा निजवाचक। कर्ता का संबंध किससे है? खुद से, खुद अपने का। इसमें जो आता है निजवाचक, स्वतः, खुद और स्वयं। ठीक है, स्वतः, ये स्वतः ऐसे लिख दिया गया, स्वतः, खुद और स्वयं। जब भी इस तरह का सर्वनाम होगा आप ये समझ जाइएगा कि निज, स्वतः का मतलब स्वयं से, वो स्वयं से, वो खुद से भी मतलब स्वयं से, और स्वयं का मतलब स्वयं से ही। जब जो काम करने वाला इंसान है, जो करता है इसमें, वो काम खुद ही करता है, वो क्या होगा? निजवाचक। अपने आप से काम करने वाला नहीं। जैसे मैं, कोई भी लेडीज घर में, देखिए लेडीज घर में खाना खुद बनाती हैं, अकेले बनाती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घर में अकेले ही खाना बनाती, स्वयं ही केवल। बहुत जगह बहुत लोग मदद करने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसे भी कह सकती कि मैं खुद खाना खुद बनाती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। देखिए, मैं खुद खाना बनाती हूँ, मतलब जो मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे कोई मदद नहीं करता है, तो मैं खुद बनाती हूँ, स्वयं बनाती हूँ। ये निजवाचक में अपने से मतलब करती हूँ केवल, तो ये खुद खाना बनाती हूँ, तो क्या हो गया? ये निजवाचक, स्वयं के लिए, अपने लिए, अपने आप के लिए। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, इसमें जो खुद हो गया वो निजवाचक हो गया सर्वनाम। स्वयं जो हो गया ये भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। ये देखिए, स्वतः, खुद, स्वयं, इस तरह का जो शब्द आएगा ये तो आप समझ जाएंगे कि, लेकिन हमेशा वाक्य को पढ़ने का और उसका अर्थ निकालने की सोच से ऐसे भी कभी कभी हो जाएगा, मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करती। आप ये कह सकते हैं कि इसमें तो न स्वतः आया, न खुद आया, न स्वयं आया, तो कैसे ये निजवाचक हो जाए? हाँ, ये बात सही है। तो इसमें ये हो सकता है कि आपको बताया गया है कि परिभाषा क्या कहती है कि खुद श्रम कर, अपन खुद करने के लिए, स्वयं करने। इसमें क्या है? मैं अपना काम, मतलब अपना जो काम हो अपने आप करती हूँ, मतलब मैं खुद ही करती हूँ, या अपने आप। जो वाक्य को पढ़ने से आपका जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं अपना काम मैं खुद ही करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अपने आप तो अपने आप खुद ही को तो कहा जाएगा। यहाँ खुद हम लगाए नहीं है, लेकिन उसका मतलब तो खुद ही हो गया, इसका मतलब भी तो स्वयं हो गया, तो अपने आप क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कभी कभी यह और वह, ये भी पुरुषवाचक में आता है, और यह और वह आपका निश्चयवाचक में। आपको मैं उदाहरण से आपको ये समझा रही हूँ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा और आप मतलब कंफ्यूज जाएंगे कि यह वह तो पुरुषवाचक में भी आता है, यह वह तो निश्चयवाचक में भी आता है, ये कैसे हो सकता है? तो आपको देखिए, दो उदाहरण है। से बुलाओ,
अब देखिए, उदाहरण के लिए या 4 उदाहरण है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। उसे बुलाओ, ठीक है ना। अगर हम ये उदाहरण है और आपको पुरुषवाचक में भी सर्वनाम में बताया गया यह आता है निश्चयवाचक में, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसका, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करते हैं। उसे बुलाओ, हम किसको बुलाएंगे? किसी सामान को तो नहीं बुलाएंगे। अगर मुंह से बुलाने की बात यहाँ हो रही है, किसी सामान को तो बुलाएंगे नहीं, किसी जगह को तो बुलाएंगे नहीं, किसी चीज़ को बुलाएंगे नहीं। तो बुलाने वाली जो शब्द है, हम किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को ही बुलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उसे बुलाओ हम बोल रहे हैं तो उसे किसी व्यक्ति को ही बुला रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और आपको बताया गया है कि पुरुषवाचक का संबंध प्राणी से ही होता है, तो यह उसे बुलाओ यानी किसी व्यक्ति बुलाने की बात हो रही है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसको ही बुला कर लाओ। जब मैं ये बोल दे रही हूँ उसको ही बुलाकर, अगर 2 व्यक्ति खड़ा है और 2 व्यक्ति में अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं उसको ही बुला कर लाओ, बस उसको, जब मैं हाथ दे के या ऐसे ही बोल दी उसको ही बुला कर, तो मैंने निश्चित कर दिया कि उसको ही बुला कर लाओ। इसका मतलब क्या हो गया? ये निश्चय। दोनों में देखिए, उसे और उसको, वह का ही उसे भी बना और उसको भी बन गया यौगिक रूप। लेकिन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ क्या है आपको समझने के लिए। जब उसे बुलाओ यानी किसी व्यक्ति को बुलाने के बाद, अरे भाई कोई सामान को तो आप बुला नहीं सकते, तो आपके बुलाने से, अगर सोफा को बुलाएंगे तो आ जाएगा, बेड को बुलाएंगे तो आ जाएगा नहीं, तो किसी स्थान को बुलाएंगे तो नहीं आएगा। तो किसी व्यक्ति को ही तो बुलाएंगे, जब व्यक्ति को बुलाएंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जब मैंने ये निश्चित कर दिया उसको ही बुला कर लाओ, उसको ही बुला कर लाओ, जब मैंने ये निश्चित कर दिया कि नहीं उसी व्यक्ति को बुला कर लाओ, ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। इसमें तो बहुत आसान से, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से जो है तो प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है, तो तुम जब प्रश्नवाचक शब्द है ये कहाँ, तो जब ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और तुम कहाँ जा रहे हो उसका उत्तर भी आएगा, तो कोई व्यक्ति भी पूछा जाएगा। अरे भाई कोई सामान तो जा नहीं रहा, अपने से चल नहीं जाएगा, तो कोई व्यक्ति तो कहीं जाएगा, तो उसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? संज्ञा में आ जाएगा। और प्रश्न है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुमको ही इस कार्य को करना है, ठीक है ना। तुमको ही इस कार्य को करना है, यानी कि मैं किसी से ये कह रही हूँ, अपने घर में अपने बच्चों से कहिए, या किसी से भी हम कहते हैं, किसी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुमको ही इस कार्य को करना है, ठीक है। मतलब मैंने निश्चित कर दिया कि नहीं तुमको ये काम करना है, तुम्ही को करना, कोई और नहीं कर सकता है। तो मैंने जब ये निश्चित कर दिया कि तुमको ही इस कार्य को करना है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो गाइज आपको, हमको लगता है अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।